संगत छद्म साथियों। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा व्याख्यान केन उपनिषद को हम सुन रहे थे। हमने अध्याय 1 भूमिका इसमें समाप्त कर लिया था और इस एपिसोड में हम अध्याय 2 को कवर करने वाले हैं। अध्याय 2 का शीर्षक है ज्ञान की ओर 2 कदम। तो जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, इस ज्ञान को हम बैठ के बहुत आदर पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद हम ज्ञान पे चर्चा शुरू करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। तो चलिए इस ज्ञान के पथ पे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं किसी भी क्षण उस असीमित सत्ता की शक्ति को, ब्रह्म को अनदेखा न करूं। मुझ में इतनी शक्ति दो ईश्वर। यह तथ्य कितना सुंदर है। अपने छोटेपन में खोकर ऐसा मत सोचो कि उसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। एक नास्तिक की तरह, जिसे लगता है कि वह जो नहीं जानता है वह वैसे ही नहीं, वह है ही नहीं। जैसे एक कुएं के मेढक को कुएं के अलावा कुछ पता ही नहीं। तुम सदा उस अनंत सत्ता के अस्तित्व को नकारते रहे, तुम जिसका अभिन्न अंग हो। तुम ही वह स्वयं हो। यही प्रार्थना है। मैं अपने जीवन के किसी भी क्षण इसको न भूल जाऊं। मैं कभी भी नास्तिक होकर यह न कहूं कि जो मैं जानता हूं बस वही ही है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को कभी नीचा न समझूं और सर्वशक्तिमान सत्ता भी मुझे कभी अस्वीकार न करे। इसके कई अर्थ निकलते हैं। इसको विभिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि न तो शिष्य गुरु को अस्वीकार करे और गुरु भी शिष्य को अस्वीकार न करे। न तो ज्ञान किसी शिष्य को अस्वीकार करे और न ही शिष्य किसी भी ज्ञान को अस्वीकार करे। किसी भी स्तर पर अस्वीकृति की भावना न हो। हर तरफ स्वीकृति हो, क्योंकि अस्वीकार करना ही सीमित मन का लक्षण है। तुम ऐसे पथ पे हो जहां पर तुम्हें अनंत सत्ता में विलीन होना है, और अगर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की अस्वीकृति की भावना होगी तो तुम उसे पाने में असमर्थ होगे। तो किसी भी स्तर पर अस्वीकृति की भावना न हो। तुम्हें पता है, बहुत बार कुछ विद्यालय कुछ छात्रों को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसे विद्यालयों को केवल मेधावी छात्रों की आवश्यकता होती है।
तुम्हें अगर स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़ना हो तो तुम अच्छे अंक से होने चाहिए। वह औसत छात्रों को लेकर मेधावी नहीं बनाती हैं। वे इस तरह की चुनौती नहीं लेते हैं। वे केवल मेधावी छात्रों को ज्ञात का ज्ञान देकर उनका भविष्य निर्माण करते हैं। यह कोई महान कार्य नहीं है। वहाँ पर भी जीवन जीने की कला जैसा होना चाहिए। हम लोग ऐसा करते या कहूँ मैं फंस चुके हैं, क्योंकि मेरा पहला सिद्धांत है कि लोगों को वह जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लो। ऐसा कहकर मैंने अपने ही हाथ में हथकड़ी डाल दी है। अब तो मुझे हर प्रकार के व्यक्ति को लेना ही है। हमारे व्यवस्थापक कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं कि मुझसे कहते हैं कि आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों लिया। हमारे पास उनके लिए एक विशेष संज्ञा है, ब्लू स्टार। ऐसे लोग आकाश में ही रहने लायक हैं, धरती के लिए उचित नहीं है। वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। वह कहते हैं, हे ईश्वर, ऐसे व्यक्तियों के साथ चलना इतना मुश्किल है। मैं कहता हूँ, खैर, मैं किसी को भी अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। पुरातन काल में लोग अपने शिष्य को परख कर बताते यह कि वे उनके शिष्य बनने योग्य हैं या नहीं। अगर उन्हें उचित नहीं पाया जाता तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते थे, जैसा आजकल स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में होता है। प्रवेश के लिए बहुत कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल शिष्य के मन में ही गुरु के प्रति संदेह होता है, बल्कि गुरु के मन में भी शिष्य के प्रति और भी ज्यादा संदेह होता था। वह सोचते थे कि क्या यह शिष्य इस जीवन काल में कुछ कर पाएगा या नहीं। पता नहीं इसको कितने और जन्म लगेंगे। मैं यह मुसीबत क्यों अपने सर लूं? इसको अपने कर्म बंधन से स्वयं निपटने दो। जब कभी ईश्वर की कृपा होगी तो इसका भी भला हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता होती थी। एक शब्द है पात्रता, जिसका अर्थ है योग्यता। केवल एक योग्य व्यक्ति को ही उच्च ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए शिष्यों को अनेक प्रकार की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि वास्तव में वह अपने अंतःकरण के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी बुद्धि में ही अटके हुए हैं, क्योंकि यह ज्ञान अति अद्भुत है, गहरा है और विशाल है। इसको पचाने और जीने के लिए बहुत मजबूत मन चाहिए। शिष्य को भी संदेह होता है, क्या यह गुरु मेरे लिए ठीक है? यह वास्तव में करुणामय और हार्दिक प्रेम से भरा है या उस प्रेम के विषय में बातें ही कर रहा है? इतना ही नहीं, गुरु के मन में शिष्य से 10 गुना संदेह हो सकता है। उपनिषद के अनुसार जब हम इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की अस्वीकृति का भाव नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की अस्वीकृति के लिए इस पथ में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, प्रिय हो या अप्रिय, वह सब हमारे अपने विकास के लिए है। ईश्वर करे जो भी धार्मिकता, ज्ञान और विवेक उपनिषद में निहित है वह हमारे आत्मा में उपस्थित हो जाए और हमारा व्यक्तित्व और विकसित हो जाए। यह कोई ऐसा गुण नहीं है जो बाहर से तुम्हारे भीतर आएगा। कहते हैं सारे गुण हमारे अंदर हैं, हमें बस उन्हें जगाना है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे अंदर कोई गुण या विश्वास नहीं है तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अंदर उस विश्वास को नहीं जगा सकता है।
अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे अंदर नहीं है तो ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे नहीं हो तो तुम ऐसे ही बन जाओगे। सारे गुण तुम्हारे भीतर पहले से ही हैं। कहते हैं मेरे अंदर जो भी गुण है, मेरी आत्मा में जो भी गुण है वह जग जाए। हे ईश्वर, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा संगीतकार हूँ, तो मैं एक अच्छा संगीत बना पाऊँ। मुझ में वह बुद्धि है, मुझ में वह गुण जग जाए, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। अगर तुम किसी बच्चे को हमेशा यह कहते रहो कि तुम मूर्ख हो तो वह मूर्ख बन जाएगा। तुम्हें कहना चाहिए तुम बुद्धिमान हो। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करते हो? हमेशा अपने बच्चों से यही कहें, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता और बुद्धि है, तुम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? उसका उपयोग करो। मैं सदा अपने स्वयं सेवकों से कहता हूँ, तुम इतने मेधावी हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, इतने कंजूस मत बनो। सिखाने के दो तरीके होते हैं। पहले, जिसमें तुम किसी से कहो, अरे तुम इतने मूर्ख हो, इतना भी नहीं आता, जिससे तुम किसी को नीचा दिखाकर उसे सिखाने की कोशिश करते हो। यह तामसिक तरीका है। और दूसरा सात्विक तरीका, जैसे कोई कहे, ओह तुम इतने अच्छे हो, जागो और देखो तुम क्या कर सकते हो। दूसरा तरीका जिसमें उस व्यक्ति की शक्ति को जगाकर उसे सिखाता है। उपनिषद में इस तरह के सात्विक तरीके को अपनाया गया है। बहुत कंजूस व्यक्ति को भी कहेंगे तुम इतने दयावान हो, क्योंकि वास्तव में सब के अंदर सद्गुण है, बस उसे जगाना है। यह सात्विक तरीका है जो उस व्यक्ति को सबल बनाता है। एक तरीका है किसी व्यक्ति को हथौड़ा मारकर यह कहना कि तुम बेकार और बुरे व्यक्ति हो और उसके अंदर कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करना। कुछ लोगों के लिए यह तरीका भी काम करता है। जैसे एक भैंस को जोर से मारने पर ही काम होता है, परंतु एक अच्छा घोड़ा चाबुक की छाया से दौड़ पड़ता है, उसे मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उपनिषद उन व्यक्तियों के लिए नहीं जिनकी सोच इस तरह की हो कि मेरा क्या होगा, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे इस बात पर संदेह है कि मुझे उस बात पर संदेह है। ऐसे लोग जो हमेशा इस तरह की विचारधारा रखते हैं, वे उपनिषद के लिए अभी तैयार नहीं हैं। यह तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो बहुत तेज चलती है। यह रास्ता तुम्हें यह बताने के लिए है कि सब धार्मिकता, ज्ञान और विवेक तुम्हारा अंदर पहले से ही है। धर्मास्ते मयि सत्तु ते मयि सत्तु। इस आशा के साथ ही यह सब मुझ में स्थापित हो जाए, जो भी सद्गुण मुझ में बीज रूप में है वह फलित हो जाए। एक बार जब तुमने बीज बो दिया तो तुम्हारा काम केवल उसको पानी देना है। अगर तुमने बीज ही नहीं बोया तो पानी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर जमीन में बीज ही नहीं है और तुम पानी दिए जा रहे हो तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले बीज तो बो। पहले यह तो मानो कि बीज तुम्हारे अंदर है, फिर उसे पानी दो। फिर उपनिषद उस बीज रूपी गुण को एक विशाल वृक्ष में बदल देगा। वह गुण तुम में पहले से विद्यमान है। मयि सन्तु ते मयि सन्तु, इसको 2 बार दोहराते हैं। यह गुण, यह धर्म मेरे अस्तित्व में, मेरी हर कोशिका में स्फूर्ति हो। मेरे भीतर धर्म का स्फुरण और स्थापना हो, ऐसा ही प्रार्थना है। अब उपनिषद प्रारंभ होता है। जब तुम प्रार्थना पढ़ते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि अरे यह क्या है। अपने बौद्धिक ज्ञान को भूलकर सब समर्पण कर दो। अपने अस्तित्व और बुद्धि को भूल जाओ।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है? तुम अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को खो दो। तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? क्या यह कह रहा है कि अपनी बुद्धि बंद करके भावुक होकर सब स्वीकार कर लो? नहीं, उपनिषद सदा खोज को, जिज्ञासा को प्रोत्साहन देता है। वह तुम्हारे भीतर प्रश्न जगाकर तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। केन मतलब प्रश्न। केन उपनिषद का मतलब ही है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों। 3 वर्ष की आयु में पहले हम इतनी आनंदमयी अवस्था में रहते हैं कि हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठते हैं। परंतु जैसे ही हमारी बुद्धि का विकास होने लगता है, हमारे मन में प्रश्न उठने हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, और तब प्रश्न करना प्रारंभ होता है। परंतु उसके लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। परिपक्व होने के बाद भी ऐसा होता है, लेकिन हम बहुत समय तक किशोरावस्था में ही बने रहते हैं और उससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रश्न का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। यह अति आवश्यक है। उपनिषद हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठाता है, क्या तुम सब यहाँ हो? जागो, जागो, जागो। अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? किसी और से नहीं, अपने आप से ही पूछो और देखो तुम्हारी चेतना में एक कैसा विस्थापन आता है। क्या, कहाँ, कब, कौन। कल्पना करो कि तुम अकेले एक कमरे में बैठे हो और अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है, तो तुम्हारे मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? क्या, कौन। अगर रात में तुम सो रहे हो, अचानक कोई ऐसा समय आ जाए तब तुम्हें किसी के आने की आशा न हो, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या, कौन, ऐसे प्रश्न उठेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऐसा अनुभव करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा अनुभव किया होगा, जब तुम स्तब्ध होकर बोल उठो कि क्या, कौन है, याद है। उससे समय तुम्हारी मनोदशा कैसी थी? वे क्षण तुम्हारे जीवन में अनमोल क्षण थे, परंतु हम उनका अनुभव किए बिना उन्हें बस यूं ही जानने देते हैं। वह क्षण है आश्चर्य के, जिज्ञासा के, अद्भुत अनुभव के। जिज्ञासा की वह क्षण अनमोल है। उस क्षण तुम्हारा अशांत मन ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश कर जाता है। जब तुम ज्ञात में होते हो तो सीमित होते हो, परंतु जब तुम अज्ञात में प्रवेश करते हो तो वह असीमित अनंत पथ की ओर अग्रसर हो जाते हो। केन उपनिषद मतलब क्या? ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मन, केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्ति, केने चित्ता वाचमिम्मा वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। यह इतना सुंदर है। आने वाले 4 दिनों तक हम सिर्फ इसी पर चर्चा कर सकते हैं। वह क्या है जो हमारे मन को इंद्रियों की ओर भोगने के लिए प्रेरित करता है और इंद्रियों को उनके पसंद की वस्तुओं की ओर खींचता है? वह क्या है जिससे हमारे भीतर श्वास का प्रवाह होता है? वह कौन सी शक्ति है जिससे हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं? क्यों हमारा मन सुंदर दृश्य को, कान सुमधुर संगीत को और नाक सुगंध की ओर भागते हैं? वह कौन सी शक्ति है जिसके प्रभाव से हमारा मन उसको संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के पीछे भागता है? क्यों हमें कोई वस्तु कभी सुंदर लगती है और कभी वही अच्छी नहीं लगती?
इन सब के पीछे कौन सी शक्ति है? तुम हवाई जाओ तो तुम्हें लगेगा कि वाह कितना सुंदर स्थल है, परंतु वहां पर रहने वालों को ऐसा कुछ विशेष नहीं लगता। क्या है जो तुम्हारी प्राण शक्ति को बनाए रखता है? तुम कैसे बात करते हो? कौन सी शक्ति है जिससे सब लोग बोलते हैं, बातें करते हैं? यह सब कितना दिलचस्प है, सोचो इसके बारे में। तुम कभी कुछ देखना चाहते हो और कभी नहीं। तुम कभी कुछ सुनना चाहते हो और कभी नहीं। तुम्हें लगता है नहीं, मुझे यह नहीं सुनना है। तो वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर यह सब कर रही है? इसका स्वभाव क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा कौन है? इस तरह से यह क्या से प्रारंभ होता है। मैं यह तुम पर छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? यह प्रश्न तुम्हारे मन में बस तभी आता है जब तुम दुखी होते हो। परंतु क्या यह प्रश्न तब उठता है जब तुम जिज्ञासु होते हो, जब तुम में जानने की इच्छा होती है, मैं ही क्यों? यह प्रश्न दुख से उत्पन्न होता है, लेकिन यह क्या है? क्या, कौन, कैसे, ये सब प्रश्न तुम्हारी आज्ञा की ओर ले जाने, यह सब प्रश्न तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाने वाला प्रश्न है। अगर तुमसे कोई यह पूछे मैं क्यों दुखी हूँ, वह उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। दुख में तुम कुछ समझाने की स्थिति में नहीं होते हो। तुम्हारा दिमाग बंद पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है शांति की। जिज्ञासा, सृजनात्मकता, ज्ञान और समझने की क्षमता तभी आती है जब मन में शांति हो। यह ऐसी शांति या स्वीकार करने की भावना नहीं है जो तुम्हें मंद करे या नींद में ला दे। यह तामसिक स्वीकार करना नहीं है, यह सकारात्मक, जागृत और जागरूकता से भरी स्वीकृति की भावना है। तुमने स्वीकार किया और साथ ही साथ तुम पूरी तरह से सचेत हो। एक और तरह की स्वीकृति है जब तुम नींद में होते हो। उस समय भी तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, परंतु यह दूसरे तरह से स्वीकार करना है, अपनी पसंद से पूरी तरह स्वीकार करना, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी सुखद या दुखद हो। वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो हर क्रिया के पीछे काम कर रही है? क्या है वह? अगर कोई तुम्हें इसका उत्तर दे दे तो उसे मत मानना, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर से उठना चाहिए। तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ? यहाँ दूसरे के प्राण का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं के प्राण को देखो। तुम्हारी श्वास चल रही है। तुम्हारी आंखों के देखने के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? तुम्हारा मन कैसे काम करता है? कौन तुम्हें एक विशिष्ट दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है? इन सब के पीछे कौन सी शक्ति है? इस तरह का प्रश्न उठना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते फिरते, उठते बैठते तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्या, कौन, ये उठ जाए तो व्याप्ति है। बस याद करो क्या, कौन, कहाँ, सभी सिद्धांतों को त्याग दो। जो भी तुमने आज तक पढ़ा है उन सबको एक किनारे रख दो। एक नई सोच के साथ आज ऐसा सोचो कि जैसे तुम कुछ नहीं जानते हो। क्या, कौन, क्या, समझ में आया? श्रोता, तो अभी ये गुरुजी बोल रहे थे। अभी कोई श्रोता पूछता है, क्या गुरुजी इतना ही कुछ समझ में आया? श्रोता, कौन? गुरुजी, क्या तुम? कौन? ठीक है। श्रोता, क्या? गुरुजी, ठीक है,
अगर ऐसी अवस्था बनी रहे, क्या, कौन, क्या, कितना सूक्ष्म है। श्रोता क्या है कि नहीं गुरुजी? फिर से श्रोता क्या गुरुजी? अब तुम केवल इसको दोहराते रहो। क्या बात है। तो दूसरा अध्याय भी इस तरीके से समाप्त हुआ। फिर आगे के एपिसोड में हम तीसरा अध्याय सुनेंगे, आत्म खोज। मिलते हैं जल्दी।